स्नो वाइट और रोज रेड जंगल में मछली पकड़ने गईं। जैसे ही वे नदी की ओर जा रही थीं, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मेरी मदद करो, प्लीज मेरी प्यारी दाढ़ी बचाओ। किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों बहनें आवाज की दिशा में दौड़ी। उन्होंने देखा कि वही पुराना बौना अपनी दाढ़ी बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो उसकी मछली पकड़ने की लाइन यानी डोरी में फंस गई थी। एक बड़ी मछली जो मछली पकड़ने की लाइन के हुक में फंस गई थी, बौने को अपने साथ साथ डोरी को भी नदी में खींच रही थी। दोनों बहनें तुरंत बौने की मदद के लिए दौड़ी। उन दोनों ने उसकी दाढ़ी छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। बौना नदी में गिरने ही वाला था। जब कोई और रास्ता न सूझा तो स्नो वाइट ने अपनी जेब से कैंची निकाली और उसकी दाढ़ी काट दी। नीचे से दाढ़ी। आह, तुम मूर्ख लड़की, तुमने फिर से मेरी प्यारी दाढ़ी काट दी। बोने ने गुस्से में उसे डपटा और बड़े पत्थर के पास पड़े मोतियों से भरे बैग को उठाकर वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। लड़कियां मछली पकड़ने के बाद अपनी कुटिया में लौट आईं। कुछ दिनों बाद स्नो वाइट और रोज रेड जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गईं। उन्होंने देखा कि वही पुराना बौना एक विशाल चील द्वारा ऊपर की ओर खींचा जा रहा था। चील ने अपने पंजों से उसका कोट पकड़ रखा था। दोनों लड़कियों को देखकर बौना जोर से चिल्लाया, नन्ही परियों, कृपया मेरी मदद करो। मुझे इस शैतानी पक्षी के चंगुल से बचाओ। इस बूढ़े छोटे साथी पर दया करो। लड़कियों ने बौने को नीचे की ओर खींचा, लेकिन चील इतनी ताकतवर थी कि उसने बौने को मजबूती से पकड़े रखा। लड़कियों ने हार नहीं मानी और बौने को खींचती रहीं। उन्होंने उसकी टांगों को मजबूती से पकड़ रखा था। आखिरकार चील की पकड़ ढीली हुई और वो आसमान में ऊंचा उड़ गई, जिससे बौना आजाद हो गया। बौना एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। ओह, तुम बेवकूफ लड़कियां, क्या तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती? देखो, तुमने मेरा सुंदर कोट कैसे फाड़ दिया। बौने ने लड़कियों को डांटा और कीमती रत्नों से भरी एक बड़ी टोकरी उठाकर वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। लड़कियां जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के बाद अपने घर लौट आईं। हम अपने प्यारे भालू दोस्त से दोबारा कब मिल सकते हैं? स्नो वाइट ने रोज रेड से पूछा। दोनों बहनें अपने दोस्त को बहुत याद कर रही थीं। वे बड़े भालू को खोजने के लिए जंगल में गईं। काफी देर तक जंगल में घूमने के बाद उन्होंने उसी बूढ़े बौने को अपने खजाने के साथ देखा। वो चमकीले रत्नों और गहनों के ढेर के पास नाच रहा था। मैं धरती का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, बौना गर्व से चिल्लाया। लड़कियों को देखकर बौना चिल्लाया, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ मत आओ, मेरा खजाना चुराने का सपना भी मत देखना। हम तुम्हारा खजाना चुराने यहाँ नहीं आए हैं, हम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं, रोज रेड ने उत्तर दिया। मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम हमेशा मेरे खजाने के पीछे रहती थी, इसीलिए तुम हर जगह मेरा पीछा करती थी। आज तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। इससे पहले कि तुम मेरे खजाने के पास आओ, बूढ़ा बौना चिल्लाया और अपनी कटार लेकर उन पर हमला करने लगा। वहीं रुक जाओ, कोई गरजा। बौना ये देखने के लिए तुरंत मुड़ा कि वो गुर्राने वाला अजनबी कौन है। अरे तुम, दोनों बहनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा। वो विशाल काला भालू वहां खड़ा अपनी लाल आंखों से उस बूढ़े बौने को घूर रहा था। ओह बड़े भालू, ये तुम हो? मुझे मत मारो, मैं तुम्हें तुम्हारा खजाना लौटा दूंगा। तुम बाकी सारे खजाने भी ले सकते हो, लेकिन कृपया मेरी जान बख्श दो, बूढ़े बौने ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम बूढ़े एहसान फरामोश बदमाश, विशाल भालू ने उस बूढ़े बौने पर झपटते हुए कहा। भालू ने तुरंत उस बूढ़े बौने को मार डाला। बूढ़े बौने को मारने के बाद वो बुरी तरह कांपने लगा। ओह विशाल भालू, तुम्हें क्या हो रहा है? स्नो वाइट चिल्लाई। ओह सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग के राजा, कृपया हमारे मित्र को बचा लीजिए, रोज रेड ने ईश्वर से प्रार्थना की। कुछ ही सेकंड में उस बड़े भालू की खाल नीचे गिर गई और एक सुंदर राजकुमार प्रकट हुआ। प्रिय स्नो वाइट और रोज रेड, मैं एक राजकुमार हूँ और एक दुष्ट बौने द्वारा डाले गए जादू के कारण भालू बन गया था। अब वो जादू टूट चुका है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब हमें चलना चाहिए, तुम्हारी माँ उत्सुकता से तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, उसने कहा। बाद में राजकुमार स्नो वाइट, रोज रेड और उनकी माँ को अपने राज्य ले गया, जहाँ उसने स्नो वाइट से और उसके भाई ने रोज रेड से विवाह कर लिया।